इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स इन Pix4D मैपर। इमेज प्रोसेसिंग Pix4D में करने के 3 स्टेप्स होते हैं और ये 3 स्टेप्स को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम इस वीडियो में इन 3 स्टेप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से सीखेंगे। इन स्टेप्स के बेसिक समझने से आपकी इमेज प्रोसेसिंग की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। YouTube में आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इन चीज़ों को कोई भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता है। इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड में समझेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 3 मेन प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं Pix4D मैपर में। पहला इनिशियल प्रोसेसिंग, दूसरा पॉइंट क्लाउड एंड मैश, तीसरा DSM ऑर्थोमोज़ेक एंड इंडेक्स। तो चलिए इनिशियल प्रोसेसिंग को डिटेल में सीखते हैं। इनिशियल प्रोसेसिंग में इमेज कैलिब्रेशन और इमेज के एक्सटीरियर ओरिएंटेशंस होते हैं। अब फिर इसके 4 स्टेप्स होते हैं। मतलब इनिशियल प्रोसेसिंग के अंदर ये 4 स्टेप्स होते हैं। पहला की पॉइंट एक्सट्रैक्शन, दूसरा की पॉइंट मैचिंग, तीसरा कैमरा मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, चौथा जियो लोकेशन, GPS और GCP। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं। की पॉइंट एक्सट्रैक्शन। जब इनिशियल प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है Pix4D मैपर में, तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले की पॉइंट ढूंढना शुरू करता है सारे इमेजेस में। तो आइए अब जानते हैं ये की पॉइंट्स होते क्या हैं इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है गुड और डिफिकल्ट इमेजेस के बीच में। गुड इमेजेस वो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, रॉक्स, बुशेस, डर्ट। इमेज रेजोल्यूशन भी एक फैक्टर है। जितना ज़्यादा इमेज रेजोल्यूशन होंगे उतना ही ज़्यादा की पॉइंट्स मिलेंगे और हमेशा आउटपुट क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जनरली मोर देन 10,000 की पॉइंट्स को गुड इमेजेस कहा जाता है। डिफ़िकल्ट इमेज, ये वो इमेजेस होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर को की पॉइंट ढूंढना मुश्किल होता है, जैसे सैंड, स्नो, फॉग, वाटर एंड इमेज रेजोल्यूशन कम होना, ब्लरिंग, आउट ऑफ फोकस, ओवर एक्सपोज्ड, अंडर एक्सपोज्ड होने के वजह से सॉफ्टवेयर को की पॉइंट ढूंढने में मुश्किल होता है। तो आइए अब जानते हैं की पॉइंट एक्सट्रैक्शन के बाद का स्टेप्स की पॉइंट मैचिंग के बारे में। की पॉइंट मैचिंग, इस प्रोसेस में एक इमेज की पॉइंट्स दूसरे इमेज के की पॉइंट से मैच किया जाता है। सॉफ्टवेयर में ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। की पॉइंट्स मैचिंग जितना ज़्यादा होगा आउटपुट क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा। कोर्स 1 में जो हमने ओवरलैप के बारे में सीखा था वो इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा इमेज में उतना ही ज़्यादा की पॉइंट्स मैचिंग होंगे और आउटपुट क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा। कोर्स 1 में डेटा एक्विजिशन के सारे प्रोसेस बहुत डिटेल में सिखाया गया है। आप कोर्स 1 को ज़रूर देखें। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं की पॉइंट मैचिंग के बारे में। इन दोनों इमेजेस में 80% का ओवरलैप है और कुछ इस तरह से की पॉइंट मैचिंग होता है। तो आइए अब जानते हैं किन फोटोज़ में मैचिंग अच्छे होते हैं। जब मैचेस थाउजेंड्स पर इमेज पेयर से ज़्यादा होते हैं, अगर इमेज साइज छोटा होता है तो ओवरलैप ज़्यादा रखना होगा, और अगर लो लाइट में फ्लाई कर रहे हैं तब भी ओवरलैप ज़्यादा रखना होगा। 60 to 70% ओवरलैप रिक्वायर्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 20 मेगापिक्सल के कैमरा इमेज में। तो आइए अब जानते हैं कौन से इमेजेस ईजी होते हैं मैचिंग के लिए। पहला, जो इमेजेस के की पॉइंट्स और ओवरलैप ज़्यादा होते हैं, हार्ड टू मैचेस इमेजेस। जिन इमेजेस के की पॉइंट लो होते हैं, ट्रीज होते हैं, एक्सट्रीम एंगल विथ नो ट्रांजिशन और लो ओवरलैप, इम्पॉसिबल टू मैच। जितने भी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं जैसे पानी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, नदी, तालाब जैसे जगह पे मैचिंग मुश्किल होता है। यहाँ पे पानी के साथ कुछ हिस्सा जमीन का आए तो मैचिंग हो सकता है। इस स्टेप्स में सॉफ्टवेयर कैमरा कैलिब्रेशन करता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं जियो लोकेशन, GPS, GCP के बारे में। जब ड्रोन इमेज कैप्चर करता है तो इमेज के साथ उस जगह का GPS कोऑर्डिनेट भी सेव हो जाता है, जिसे हम जियो टैग्ड कहते हैं। GPS टैग्स अप्रोक्सीमेट पोजीशन ओरिएंटेशंस में हेल्प करता है।
जीपीएस टैग्स जितने अच्छे से सिंक्रोनाइज होते हैं, प्रोजेक्ट आउटपुट क्वालिटी की एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती है। इस स्टेप्स में Pix4D इन जीपीएस टैग्स को ऑप्टिमाइज करके सही पोजीशन में लाता है। जीसीपीज, जब जीसीपीज यूज होते हैं तब जियो टैग्ड को कंसिडर नहीं किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट में मिनिमम 3 जीसीपीज होने चाहिए। जीसीपीज हमेशा वेल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 5 to 8 जीसीपीज सफिशिएंट होते हैं 1000 इमेजेस के प्रोजेक्ट। अच्छा इमेज कैलिब्रेशन और जीसीपीज होने से प्रोजेक्ट एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों, ये था स्टेप 1 इनिशियल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। ये इन्फॉर्मेशन आपको इमेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।